दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में और मैं अरविंद यादव स्वागत करता हूं। और आज हम बढ़िया से प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं जो कि दशमलव भिन्न के अंतर्गत प्रश्न आते हैं, परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं, उनका अभ्यास करेंगे। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। चीजें अगर समझना है तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वीडियो अगर आपने स्किप किया तो आप चीजें मिस कर जाएंगे जैसे आज तक करते आए। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप किसी भी टीचर के साथ जुड़े हों तो स्किप मत किया करें वीडियो, क्योंकि स्किप करने का मतलब ये होता है कि आप चीजें मिस कर जाएंगे। जो चीजें आपको समझनी चाहिए वो चीजें आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएंगी। बात करते हैं बार वाले प्रश्न की। बार वाले प्रश्न कैसे आते हैं? बार वाले प्रश्न हमने इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने देखा था, बार वाले प्रश्नों को समझा था, उसका मेथड भी जाना था और ट्रिक भी जानी थी। हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे प्रश्नों को, बार वालों को। तो जो कि प्रश्न है दशमलव दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। अब चूंकि प्रश्न इस प्रकार से एग्जामिनर आपको देगा। पहला प्रश्न कौन सा है? 0.3 के ऊपर बार इस प्रकार से है, 3 3 3 3 3 ऐसा अनंत तक है। इसके बाद प्रश्न है 0. दूसरा प्रश्न है 0.67676767 इस प्रकार से है। अगर तीसरे प्रश्न की हम बात करें, तीसरा प्रश्न भी इसी में देख लेते हैं। चलो दो ही प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो इसको मेथड के अगर माध्यम से देखें तो हमें दिख रहा है कि संख्या रिपीट हो रही है, यानी बार का मतलब भी वही होता है कि संख्या बार बार रिपीट होना। दशमलव के बाद 3 3 3 3 करके है। इसका तात्पर्य यह है कि हम इस संख्या को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार। कोई समस्या? अगर हम मेथड की बात करें तो मेथड क्या कहता है, तो पहले मेथड देख लेते हैं, फिर शॉर्टकट तरीके से आराम से चीजें समझ में आएंगी। मेथड का तरीका ये है कि 0.3 को x के बराबर मान लेते हैं। ठीक, अब दोनों पक्षों में अगर 0.3 को हमने x के बराबर मान लिया तो दोनों पक्षों में करते हैं 10 का गुणा। 10 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है, ये मेथड है। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अभ्यास चीजें हो जाएंगी तो आपको ट्रिक आसान लगने लगेगी। इसी से निकली हुई ट्रिक है। इसी से जब सॉल्व करते करते हमें अभ्यास इतना हो जाता है तो ट्रिक मैं बता रहा हूँ कहीं से टपक के नहीं आती है। ये दिमाग की उपज होती है सवाल को सॉर्ट करने की। ठीक है, तो 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 के आगे हो जाएगा, आगे खिसक जाएगा 1. तो 3 3 ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 10x हो जाएगा। इसको घटाएंगे हम, घटाएंगे तो ये 9x बचेगा। 9x बचेगा, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस करेगा, ये माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा तो 9x बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर 3/9 हो जाएगा। x बटा 3/9 हो जाएगा। इस तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। ये हमारा मेथड है, ये हमने कल भी देखा था। ये चीजें हमने कल भी जानी थी, परसों भी जानी थी अपने पिछले वीडियो में। अब इसी को हम दोनों तरफ मेथड को, अगर हमें मेथड से नहीं करना है, अगर आपको गुणा भाग दोनों पक्षों में गुणा करने में या घटाने हटाने में समस्या हो रही है, लगता है कि जो इसका सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपनी ट्रिक पे, जो कि हमारा
एग्जाम में भी काम देगी। 0.3 दिया हुआ है जिसके ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, जितनी संख्या दी है उतनी लिख ली, ठीक है, और कुछ नहीं, इसमें घटाने के लिए कुछ है ही नहीं है, और जितनी के ऊपर बार है उतनी 9 लिख लिए, ठीक है, बराबर कट गया, ये 1/3 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 7 के ऊपर बार दशमलव। अब क्या करेंगे, पहले पूरी संख्या लिख लेंगे, ठीक है, घटाने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि दोनों के ऊपर बार है, 6 7 6 7 6 7 रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं, घटाने के लिए जिसके ऊपर बार है उसको 99 लिख लेंगे। अब अगर यहाँ कोई संख्या होती तो उसने 0 बढ़ा देते, यही इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार से हम बार वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और प्रश्न आते हैं बार वाले, जैसे बात करें हम, आज हम बार वाले प्रश्न आपको इसलिए बता रहे हैं बार बार कि चूंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। संख्या दी हुई 0.018 के ऊपर बार, ये अलग प्रकार का प्रश्न। पहले हमें मिलता था अगर 18 लिखा है तो दोनों के ऊपर बार मिलता था, लेकिन अब एक के ऊपर, तो इसको कैसे करेंगे, ट्रिक के माध्यम से। या अगर हमें मेथड से करना है तो मेथड भी आपको पता है, ट्रिक से करना है तो कैसे करेंगे, 18 का 18 लिख लेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे, माइनस जिनके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देंगे, -1 हो जाएगा, बटे जिनके ऊपर बार है उतने 9, 1 के ऊपर बार है 8 के ऊपर, तो 1 बार 9 हो जाएगा, जिनके ऊपर बार नहीं है वो संख्या 1 है तो 1 0 हो जाएगा, 17/90 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इतना छोटा सा प्रश्न है, देखने में आपको लगेगा कि भैया ये यहाँ पे आ गया है, ये क्वेश्चन है आपका। इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो दूसरा प्रश्न है 57 5 7 और कितना है 6, इसके ऊपर 6 के ऊपर बार है, ये दशमलव है, 0.5 7 6 और 6 के ऊपर बार, यानी इसके आगे संख्या यानी 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको प्रैक्टिस से कैसे करेंगे, जितनी संख्या हमने लिख ली, कितनी है 576 लिख लिया हमने, माइनस कर देंगे जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है तो माइनस कर देंगे 57 बटे, ये हमारा आंसर हो गया। अब हर हमें कैसे आ पाएंगे, जितने संख्या के ऊपर बार है उतने 9, एक 6 के ऊपर केवल बार है तो 6 एक बार 9 आ जाएगा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, जैसे यहाँ एक में था, एक में बार नहीं था तो 0 आ गया, एक यहाँ दो संख्या में बार नहीं है इसलिए यहाँ 0 आ जाएंगे डबल। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा अंश बटे हर के रूप में बन गया है। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 7 16 1 519/900, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। कट पिट रहा हो तो काट पीट लीजिएगा और ना कट पिट रहा हो तो एच प्रश्न का हमारा उत्तर ऑप्शन में हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम बार बार प्रश्नों को हल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसके अलावा थोड़ा सा आरोही अवरोही क्रम की हम बात करें, प्रश्न आते हैं, बार वाले प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया है। अब बात करें हम आरोही अवरोही के बारे में, क्योंकि एक आरोही होता है एक अवरोही होता है। आरोही क्रम, इसमें क्या होता है कि हमें संख्याओं को क्रम से लगाना पड़ता है। अवरोही क्रम, ठीक, इसमें संख्या क्या होती है, इसमें संख्या बढ़ते हुए क्रम में लगती है, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। इसमें क्या होगा, इसमें घटते हुए क्रम में लगेगी संख्याएं, पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, बाद में सबसे छोटी संख्या आएगी। कल थोड़ा सा बाई मिस्टेक मैं यहाँ लिख गया था सॉल्यूशन में, वो मेरा जहाँ आरोही लिखना था वहाँ मैं अवरोही लिख गया था। जब मैंने बाद में वीडियो देखा है एडिट होने के बाद, जब यूट्यूब पे डल गया तो मैंने देखा तो मुझे थोड़ा लगा कि आज मैं इसके बारे में बता दूं, बाई मिस्टेक ऐसा हो गया था। तो अगर हम बात करें आरोही की, अगर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, जैसे संख्या दी है 6 9 3 2 1 18, इनको अगर हम दोनों क्रम में लगाने का प्रयास करें तो कैसे लगाएंगे, अगर हमें आरोही क्रम में लगाना है तो बढ़ते हुए क्रम में लगाना हमें पता है, तो कैसे लगाएंगे, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा
फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 18। ये तो हो गया आपका आरोही। ठीक है। इसी प्रकार से अगर अवरोही क्रम की बात करें तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा। पहले बड़ी संख्या आएगी क्योंकि हमें घटते हुए क्रम में लगाना है, तो पहले 18 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका अवरोही हो गया। ये तो मैंने उदाहरण के लिए बताया है। समस्या कहाँ होती? समस्या होती जब भिन्न के रूप में सवाल आता है, समस्या वहां होती है। तो कैसे, अगर भिन्न के रूप में कैसे सवाल देता है, हम इसको आपने समझ लिया है कि कैसे आरोही आरोही क्रम में लगाया जाता है क्रम से संख्याओं को। अब आप देखेंगे प्रश्न दिया हुआ है 2/7, 2/7। दूसरी संख्या दी हुई है 3/8, 3/8। तीसरी संख्या दी हुई है 5/11, 9/16। ये संख्या है। इस प्रकार से संख्या आपको 4 संख्या दे देगा एग्जामिनर, और 4 ऑप्शन में किसी को इधर रखेगा, किसी को उधर रखेगा। 4 ऑप्शन में 4 प्रकार के अब आपको ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमें इसका अगर मान पता चल जाए तो हम ऐसे तो नहीं जान सकते हैं किसका मान ज्यादा है किसका कम है। इनको हमें आरोही और अवरोही क्रम में लगाना है, दोनों क्रम में। एक को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, एक को घटते हुए क्रम में लगाना है। इस प्रकार से अगर हमें इनका मान पता चल जाए तो हम आसानी से लगा सकते हैं। यही संख्या हमने 2, 4, 6 देख के लगा लिया था। लेकिन हम ये भिन्न मैथ कैसे लगाएंगे? या तो इनका हम तुलना करते, तुलना कैसे करते हैं? तुलना ऐसे की जाती है कि ऐसे इनका गुणा करके तुलना की जा सकती है। ठीक है, इनका गुणा करके तुलना की जा सकती है। आप जैसे में अभ्यास करेंगे वैसे में आपको आसानी होगी। इस प्रकार से तुलना की जा सकती है। लेकिन अभी ये दो दो संख्याओं की तुलना हुई, अभी इस संख्या की इससे नहीं हुई, इस संख्या की इससे नहीं हुई है, तो समस्या हमारी हो जाएगी। तो समस्या हो जाएगी तो क्या करेंगे हम भाग देके इनका मान निकाल लेते हैं। सबसे बढ़िया तरीका रहता है मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ, आपको जैसे में अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं आप। लेकिन हम अगर मान निकाल लेंगे तो हमारा आरोही वो अवरोही जो क्रम है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम इनका मान निकालेंगे, जैसे 2/7 है, ठीक है, तो 7 का भाग देंगे हम 2 में। 7 का भाग अगर हम 2 में देंगे तो कितना आएगा? दशमलव आ जाएगा। पहले तो 0 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 7 8 56 हो जाएगा, यानी 2.8 इसका मान आ गया 2/7 का। ठीक है, इसी प्रकार से 3/8 का निकालेंगे, 3/8 का निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 8 3 24, 6 बचेगा, 8 7 56। ठीक, 3.7 आ गया। इसी प्रकार से इसका इसका लगाएंगे तो 0 दशमलव हो जाएगा, 50 हो जाए तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 44 6 बचेगा तो 11 पना 55 हो जाएगा। इस प्रकार से निकलेगा। इसी इसका लगाएंगे सूर्य पंचे 16 28 16 चौको 54, सूर्य 55 5 का 5 3 16 पंचे 80 होता है। ठीक है, तो 0.5 करके कुछ आगे निकलेगा मान 7 8। इस प्रकार से हमारी संख्याओं का मान निकल आया। ये मान निकल आया तो अब हम आसानी से लगा सकते हैं। चाहे इनको दशमलव हटा के लगा लें, क्योंकि हम पता है दशमलव हटा भी देंगे तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन होगा तो, लेकिन सबकी एक जैसे मान रह जाएंगे, सबके में दशमलव हट जाएगा, एक मिनट लगे हटेगा तो। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमें आरोही क्रम में लगाना, तो भिन्न को कैसे लगाएंगे। सबसे बड़ा मान किसका है? अगर हम आरोही क्रम की बात करें तो वहां बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटा मान किसका? सबसे छोटा मान 2.8 दिख रहा है, 2/7 का, 2/7 का। ठीक है, पहले नंबर पे हो जाएगी। ये क्रम आरोही लगा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। फिर आ जाएगी 3/8, क्योंकि 0.37 है। फिर आ जाएगी 5/11, फिर आ जाएगी 9/16। ये आपका आरोही क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया। इसके बाद सेम इसका उल्टा है, यहाँ से शुरुआत कर देंगे। पहले 9/16 आएगी, फिर 5/11, फिर 3/8, फिर 2/7, सबसे लास्ट में वो आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। इसमें मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं इबारती प्रश्नों को किस प्रकार से आते हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो आप
तो इस प्रकार से हमें व्यंजक दिया जाता है एग्जाम में। जैसे ये आपको सामने दिख रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं भाई। देखने में तो सवाल भारी भरकम लग रहा है, लेकिन मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, हमें किस फॉर्मेट में दिख रहा है। देखो 0.41 गुणा 0.41 गुणा 0.41 प्लस 0.69 गुणा 0.69 गुणा 0.69, यानी अगर इस ये एक पोर्शन है और एक अलग पोर्शन है, ठीक है। यहाँ का प्लस ना होता तो हम, अगर यहाँ गुणा होता तो काट पीट लेते किसी प्रकार से, दशमलव दशमलव हटा के। लेकिन हमें दिख रहा है, नजर के खेल होता है ये, क्योंकि गणित में कि हमें नजर से देखना होता है कि ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। हमें पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा हुआ है, तो ए क्यू की अगर हम बात करें कि ए क्यू प्लस बी क्यू अगर ऊपर लिखा हुआ है तो बिल्कुल निश्चित ही मानिए कि नीचे भी उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना लिखा हो, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न देता ही इसलिए। अब इसका तुम गुणा करोगे, पहले तीनों संख्याओं का क्यूब निकालोगे, फिर प्लस करोगे, फिर इस प्रकार इनका गुणा करोगे, फिर माइनस करोगे, फिर प्लस करोगे, सवाल तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको 2-4 मिनट 5-10 मिनट भी लग सकते हो, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में लिखा है तो नीचे भी कुछ होगा उसी से संबंधित, ये बिल्कुल निश्चित रहता है। अब इससे संबंधित क्या है, देखो ये ए स्क्वायर है माइनस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है। क्या है, ए स्क्वायर है माइनस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है। ये फॉर्मेट नीचे वाला है, आप देख लीजिए अगर ना हो तो। अब चूंकि ये तो विस्तार है, लेकिन इसका विस्तार अगर हम करेंगे तो इसका होता क्या है, ए प्लस बी मैंने लिखवाया भी था इसलिए, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से ये होता है। और नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अगर हमें ये चीजें दिख रही हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का हमें सूत्र पता है कि ए प्लस बी अलग होता है, कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। क्योंकि माइनस और प्लस में मैंने दोनों में बताया था कि ये एक जगह माइनस जरूर होगा। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू होता तो यहाँ ए माइनस बी हो जाता, बाकी ये सम टू सम रहता, ये प्लस का बन जाता। इसी प्रकार से हमें नीचे जब हमने देखा फॉर्मेट तो उसी का फॉर्मेट दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा फॉर्मेट बन गया। अब इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा मेरे हिसाब से। ए बी से ए बी ये पूरा कट जाएगा, मतलब इस कोष्टक से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको इसने पूरा काट दिया। बचा क्या हमारा, ए प्लस बी बचा है, ठीक है। और नीचे नहीं बचा कुछ नहीं, खत्म। तो ए प्लस बी अगर हमें पता है कि इतना बचा है, ठीक है। ये केवल फॉर्मूले का कमाल है, एग्जामिनर पूछता भी इसलिए है कि आपको फॉर्मूले से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। अब ए प्लस बी करना है अगर हमें, तो क्या करेंगे, ए ये है 0.41 और बी ये है 6.19, तो क्या करेंगे 0.41 प्लस 0.69, इस प्रकार से होगा। तो क्या बच जाएगा आपका, अगर इनको जोड़ देंगे, 9 1 10 6 6 10 1 11, ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव, तो कितना आ जाएगा 1.1 आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न भारी भरकम था, देखने में डर जाते और गुणा भाग करते समस्या हो जाती है आपको, घटाने में प्लस करने में कहीं ना कहीं सवाल निश्चित रूप से गलत हो ही जाता। लेकिन हमारे सूत्र ने जो ए प्लस बी का होल ए क्यू प्लस बी क्यू था, उसने हमारे प्रश्न को बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा कर दिया। ये चीजें अगर अभ्यास करोगे आप, आपको अगर दिमाग में इसका सूत्र रहेगा, हमें फॉर्मेट पता है नीचे उसी संबंधित दिया होगा, ये 100% होता है। देखो बच्चे, सवाल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जितना ही बड़ा व्यंजक होगा उतना ही आसान होगा वो। केवल हमें ढूंढना है कि इसको सॉल्व कहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें उसकी जड़ पकड़ने को मिल गई तो सेकंडों में सॉल्व हो जाता है। अगर हमें ये पता है, दिमाग में अगर ये पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ ऊपर, तो नीचे क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ, तो क्या बचेगा,
भाई ए से जब विस्तार करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर से नीचे वाला पूरा कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी बचेगा। तो क्या करना है, बस 41.41.69 को जोड़ना भर है, तो बस आपका आंसर तुरंत सामने आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे व्यंजकों को हम हल करते हैं। और आगे अगर हम प्रश्नों की बात करें तो कैसे प्रश्न आते हैं, इस प्रकार से अगर हमें एक व्यंजक और दिया हुआ है प्रश्न में, जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें सवाल बड़ा दिख रहा है, सवाल बड़ा है, स्वाभाविक है कि बड़ा दिख रहा है भी बड़ा, लेकिन इसमें कर क्या सकते हैं हम, इसमें हमें कुछ तो दिख रहा होगा, 0.1 0.1 इंटू 0.1 फिर प्लस है, फिर 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02। इसी प्रकार से हमें नीचे भी दिख रहा है कि 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 प्लस 0.04 0.04 0.04 इंटू में दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम अगर कुछ चीजें इसमें से कॉमन ले लें तो ये संख्या इसके जैसी बन सकती है। क्या तो क्या, अगर इसमें से हम 0.2 कॉमन ले लें यहाँ से, ठीक है, तो संख्या क्या बन जाएगी, ऊपर की संख्या तो ज्यों की त्यों रहेगी, 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.02 बटे, अगर हम 2 कॉमन ले लें इसमें से तो क्या ये क्या बचेगा, 0.1 बचेगा गुणे ये भी 0.1 बचेगा, ये भी 0.1 बचेगा, ये फिर प्लस हो जाएगा, प्लस अब 2 का भाग अगर 4 में देंगे तो कितना बचेगा, 0.02 0.02 गुणा 0.02 यही बचेगा, 0.02 ये भी बचेगा। ठीक है, ये हमारा व्यंजक बन रहा है इस प्रकार से। अब हम इसमें कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है, लेकिन ये केवल हमारा 2 है जो हमने कॉमन लिया था 1/2, ये इसमें अलग है। तो अगर हम इनकी बात करें कि क्या बन गया, ये ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए क्यू प्लस बी क्यू, लेकिन हमने जो कॉमन लिया था वो हमारा बच गया केवल, बाकी ये सब कुछ काट पीट देगा, इसको सब कुछ सबको काट देगा। समस्या क्या है, समस्या है इसका 1/2 का क्या करें, 1/2 का क्या करेंगे, क्या हमें पता है कि चूंकि इस प्रकार से बनेगा ये 2 ए गुणा 2a गुणा 2a प्लस 2b गुणा 2b गुणा 2b, इस प्रकार से ये जब गुणा होगा प्रत्येक संख्या में तो इस प्रकार से बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हमारा ऊपर का ज्यों का त्यों रहेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बटे 8 गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 ए क्यू हो जाएगा प्लस 8 बी क्यू हो जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा कि ना बन जाएगा, देख लीजिए आप, यहाँ हमने कॉमन लिया है, कॉमन लिया है तो संख्याएं एक जैसी बन गई हैं। हमें नजर में देखना पड़ेगा कॉमन हम कर क्या सकते हैं प्रश्न में, हमने अगर कॉमन लिया है तो ये संख्या अब एक जैसी बन गई है, लेकिन बस फर्क ये है कि जो कॉमन लिया तो वो नीचे गुणा हो जाएगा, तो जब 3 बार गुणा होगा 2 का तो 8 आ जाएगा, तो 8 ए क्यू प्लस 8 बी क्यू हो जाएगा। तो क्या होगा आगे, ये ऊपर का चौका रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू बटे 8 दोनों में है कॉमन तो फिर से एक बार कॉमन ले लेंगे और ये ए क्यू बच जाएगा प्लस बी क्यू बच जाएगा। इस प्रकार से ये बच जाएगा, जब इस प्रकार से बच जाएगा तो इसको ये खत्म कर देगा, बचा क्या 1/8 हमारा उत्तर आ गया। इस प्रकार से हम आसानी से व्यंजकों को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और आता है कि हमें देखने में तो ये मन में विचार आएगा, यार देखने में तो बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा था क्योंकि भारी भरकम, इससे बड़े बड़े व्यंजक आएंगे आपको, लेकिन वो रिलेटेड रहेंगे आपके केवल फॉर्मूले बेस पे, जितना बड़ा व्यंजक होगा उसको तुम मान लेना
कि कन्फर्म में कहीं ना कहीं फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया हुआ है, चाहे किसी प्रैक्टिस सेट में हो या किसी किताब में हो। इस प्रकार से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्योंकि एक प्रश्न भारतीय है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, उसके बारे में हम बात करें। अगर पूछा गया है किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने के स्थान पर, कोई संख्या है, संख्या मान ली हमने x, ठीक है, इसको करना था 0.72 से गुणा। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या में 0.72 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया गया। संख्या यही है, संख्या को 7.2 से गुणा कर दिया गया, हमने भी कर दिया। प्रश्न कैसे बनता है, किसी संख्या को मास्टर ने कहा परीक्षार्थी से कि आप कोई संख्या है उसमें 0.72 से गुणा कीजिए, लेकिन परीक्षार्थी ने क्या किया, उसको 0.72 से गुणा न करके 7.2 से गुणा कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बना। तो एग्जामिनर प्रश्न कहता है अगर ऐसा हुआ, क्योंकि गलत हुआ, 0.72 से गुणा करना था, लेकिन उसने जो परीक्षार्थी था उसने 7.2 से 7.2 से गुणा कर दिया। तो हुआ क्या कि उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक रहा। कितना रहा? 2592। ठीक है, अब देखो प्रश्न कैसे बनता है। किसी परीक्षार्थी को 0.72 से गुणा करना था किसी संख्या से, उसने 0.72 से गुणा न करके 7.2 से गुणा कर दिया, 7.2 से गुणा कर दिया। तो जो उसका उत्तर आना था उस उत्तर से 2592 उत्तर अधिक आ गया, मतलब इसका अंतर बराबर 2592 के है। ठीक है, ये बात ही प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। किसी विद्यार्थी को 0.7 से गुणा कर दिया गया, जब उसको करना था 7.2 से गुणा, तो उत्तर इतना अधिक आ गया 2592। क्या कर सकते हैं इसमें, इसको घटा लेंगे, घटा लेंगे। तो अब हमें मैथ की भाषा में अगर हमने इसको लिख दिया है, ठीक है, तो इस समीकरण को क्या सॉल्व नहीं कर सकते हम। ठीक है, 7.2x माइनस 0.72x बराबर 2592, यही तो होगा। इससे गुणा करना था और इससे कर दिया उसने, इससे गुणा करने थे इससे कर दिया, तो उसका उत्तर इतना ज्यादा आ गया। वही हमने लिख दिया भैया, इससे गुणा करना था इससे कर दिया, उसका उत्तर इतना ज्यादा आ गया। क्या इससे हम x का मान नहीं निकाल लेंगे? जो x का मान निकलेगा वही तो प्रारंभिक संख्या है। वो कह रहा है प्रारंभिक संख्या क्या थी, जो संख्या x मानी वो संख्या पूछ रहा है। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे समीकरण को, तो हमारी संख्या पता चल जाएगी। इस प्रकार से भारतीय प्रश्न आते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, केवल हमें उसकी भाषा में लिखना होता है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है केवल हम उसकी भाषा में लिख देंगे और फिर उसको मैथ के अनुसार, नियम अनुसार, बोर्ड मार्क्स के अनुसार उसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से दशमलव भिन्न से जो प्रश्न बन सकते थे, हमने लगभग पूरे प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अब कल देखते हैं अगर कोई और प्रश्न बचते हैं तो उनको भी पूरा किया जाएगा। इसी कड़ी में आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं सबको धन्यवाद दूंगा। थोड़ा सा मेरा इतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा है जिस प्रकार से मैं सोच रहा था, लेकिन आप सबका प्यार रहा तो मैं मेहनत अपनी जारी रखूंगा, और आप मेहनत करते रहिए, मेरे साथ अभ्यास करते रहिए मैथ का। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।